वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो टर्बो मशीन्स पे कैसे एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले हमको जानना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको याद होगा, पहले तो वो किसके लिए है? साइकिल के लिए। साइकिल के लिए क्या बोलता है? नेट हीट इंटरेक्शन इन अ साइकिल वुड बी इक्वल टू नेट वर्क इंटरेक्शन इन अ साइकिल। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर क्लोज सिस्टम, यदि क्लोज सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, क्लोज सिस्टम के लिए क्या बोलता है वो? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस या डीई, टोटल एनर्जी डीई प्लस डी डब्ल्यू। ये किसके लिए है? फॉर क्लोज सिस्टम। फिर यदि हम ओपन सिस्टम की बात करें, फॉर ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आई होप आपको क्लियर होगा। क्लोज सिस्टम मतलब जहां पे कोई भी मास इंटरेक्शन ना हो, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी इंटरेक्शन हो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ओपन सिस्टम जहां पे मास और एनर्जी दोनों इंटरेक्शन हो। तो अपने टर्बो मशीन्स आप खुद सोच के देखिए, ओपन सिस्टम का एग्जांपल बनेंगे कि क्लोज सिस्टम का? क्योंकि यहाँ पे क्या है, फ्लूइड आ रहा है तो मास आ रहा है ना अंदर, मतलब बाउंड्री क्रॉस कर रहा है। तो मीन्स अपना जो टर्बो मशीन है वो किसके एग्जांपल है? ओपन सिस्टम के लिए। और ओपन सिस्टम के लिए अपने पास फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है। लेकिन इसमें अपने को ये ध्यान रखना है, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्टेडी फ्लोज। तो अगर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम अपने टर्बो मशीन्स में लगाते हैं तो टर्बो मशीन से फ्लो अपने को क्या एज्यूम करना पड़ेगा? स्टेडी फ्लो। और जनरली ओवरऑल द लॉन्ग एवरेज जो फ्लो होता है टर्बो मशीन्स में वो स्टेडी फ्लो ही होता है। क्यों? क्योंकि जो फ्लो होता है ब्लेड की टिप्स एंट्री और एग्जिट्स पे थोड़ा सा अनस्टेडी होता है, लेकिन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम व्हेन एवरेज फ्लो इज कंसीडर्ड, एवरेज फ्लो कंसीडर किया जाएगा तो उसको अपन लोग स्टेडी एज्यूम कर सकते हैं, जो इट इज इनवेरिएंट विद टाइम। तो अपन लोग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ही और एवरेज फ्लो ही कंसीडर करेंगे, तो ये एजम्पशन हो गया स्टेडी फ्लो का। और ये फिर इक्वेशन अपन लोग लगा सकते हैं किसमें? अपने टर्बो मशीन्स में। तो सपोज करते हैं यहां पे कोई अपनी टर्बो मशीन है, यहां से कोई फ्लूइड इंटर हो रहा है। कोई टर्बो मशीन है जिसका कोई सिंगल इनलेट है और सिंगल आउटलेट है, और उसके इनलेट और आउटलेट सेक्शंस पे उसके जो प्रॉपर्टीज है जैसे कि वेलोसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर और अदर प्रॉपर्टीज जो है वो इनलेट और आउटलेट सेक्शंस में क्या है? यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म होने के कारण इनलेट पे उसकी प्रॉपर्टीज हो गई, मान लो एंथैल्पी हो गई H1, वेलोसिटी V1, प्रेशर P1, ठीक। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी Z1, टेम्परेचर T1, आउटलेट पे H2, V2, P2, Z2, T2, ये आउटलेट कंडीशंस हो गई। तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अपन लोग लगाएंगे इस कंट्रोल वॉल्यूम पे जहां पे मास ट्रांसफर हो रहा है, वर्क ट्रांसफर और मास ट्रांसफर दोनों हो रहा है। तो लगाएंगे तो क्या निकल के आएगा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से? H1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ1 प्लस Q, कुछ हीट इंटरेक्शन हुआ यदि तो, इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ2 प्लस W। ठीक, तो ये अपनी स्टेडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन लग गई टर्बो मशीन के इनलेट और आउटलेट पे। तो ये सारी चीजें किसमें है? पर यूनिट मास में है। अब स्टैग्नेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी प्लस उस सिस्टम में यदि फ्लो वर्क होना हो तो उसके जो कारण जो वर्क लगेगा, फ्लो वर्क। एच क्या होता है? यू प्लस पीवी, पीवी क्या होता है? फ्लो वर्क। फ्लो वर्क से मतलब यदि मान लो 1 लीटर ऑफ वाटर है, उसको हमें यहां से फ्लो करा के इसके अंदर कराना, जितना वर्क लगेगा
तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लो वर्क। तो जो वाटर है उसकी कुछ इंटरनल एनर्जी रहेगी और कुछ फ्लो वर्क रहेगा, इन दोनों का समेशन आप लोग क्या जनरली जानते हैं, एंथैल्पी। तो ये जनरली क्या बता रहा है आपको, एनर्जी कंटेंट बता रहा है। लेकिन जो वाटर है अगर फ्लो होगा तो उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी भी आएगी और कुछ अगर उसका डेटम चेंज होगा तो कुछ प्रेशर एनर्जी भी आएगी। तो अगर इसको बोलेंगे स्टैटिक एंथैल्पी। स्टैटिक एंथैल्पी में अपन लोग काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी जोड़ दें तो ये क्या बन जाती है, स्टैग्नेशन एंथैल्पी। क्या बन जाती है, स्टैग्नेशन एंथैल्पी। इसको अपन लोग डिटेल में आगे 4th यूनिट में देखेंगे, जहां पे स्टैटिक कंडीशन से स्टैग्नेशन कंडीशन में जाने के लिए वेलोसिटी को अपन लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एंथैल्पी में कन्वर्ट कर देते हैं। किस प्रोसेस के द्वारा, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के द्वारा। और काइनेटिक एनर्जी को इक्वल मान लेते हैं तो वो अपनी स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज मिल जाती है। तो ये तीनों हो गई। तो ये तीनों वाला टर्म अपना क्या हो गया, स्टैग्नेशन एंथैल्पी को H नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला टर्म कितना हो गया अपना, H नॉट 1 प्लस Q इज इक्वल टू, और ये वाला पूरा टर्म कितना हो गया, H नॉट 2 प्लस W। अब ये अपन लोग मान के चलते हैं कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होता इसके बीच में, इंसुलेटेड रहती है। तो ये कितना हो गया, 0। W को इधर भेजें और माइनस W इज इक्वल टू H नॉट 2 माइनस H नॉट 1, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो W अपने को क्या मिला, फाइनल माइनस इनिशियल लिख लिया, तो माइनस W इज इक्वल टू डेल H नॉट, ये क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, जो कि ऊपर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अपन लोग देख सकते हैं कि इस इक्वेशन से जो नेट एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वर्क के फॉर्म में किसी भी टर्बो मशीन में, वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू द चेंज इन स्टैग्नेशन एंथैल्पी ऑफ द फ्लूइड बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट। जो नेट एनर्जी इंटरेक्शन हुआ इन द फॉर्म ऑफ वर्क इन एनी टर्बो मशीन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू चेंज इन स्टैग्नेशन एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट ऑफ द टर्बो मशीन। ये अपने को देखने को मिला। तो टर्बो मशीन अपने को पता है पावर प्रोड्यूसिंग भी होती है और पावर कंज्यूमिंग भी होती है। तो पहले हम पावर प्रोड्यूसिंग की बात करें। पावर प्रोड्यूसिंग में अपने को पता है क्या होता है, वर्क जो रहता है वो पॉजिटिव होता है और डाउन साइड, डाउन स्ट्रीम में जो एंथैल्पी रहती है वो कम रहती है। मतलब जो पावर प्रोड्यूसिंग के लिए आएगा वो निकल के आएगा क्या, माइनस डेल H नॉट। क्यों, क्योंकि वर्क पॉजिटिव रहता है और डाउन स्ट्रीम में एंथैल्पी H2 वाली रहेगी वो कम रहेगी, तो H2 माइनस H1 करेंगे तो ये निगेटिव आएगा। और जो पावर मिलेगी डाउन स्ट्रीम में उसको अपन लोग शाफ्ट के माध्यम से दूसरी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ यदि पावर एब्जॉर्बिंग टर्बो मशीन में देखें तो वर्क क्या रहता है, निगेटिव रहता है। उसमें जब फ्लूइड यहां से निकलेगा तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब H2 बढ़ जाएगा, तो ये डेल H पॉजिटिव रहेगा। तो ये वाला किसके लिए अपना आ गया, माइनस W इज इक्वल टू डेल H नॉट। ये किसके लिए हो गया, पावर एब्जॉर्बिंग, ये पावर प्रोड्यूसिंग के लिए आ गया, क्योंकि स्टैग्नेशन एंथैल्पी एट आउटलेट ज्यादा होती है एट इनलेट। वर्क जो होता है फ्लूइड पे किया जाता है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द शाफ्ट। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी टर्बो मशीन है उसमें अपने को वर्क देना पड़ रहा है तो कितना देना पड़ रहा है, और यदि प्रोड्यूस हो रहा है तो कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ये अपन लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जान सकते हैं, किससे, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा के। तो इसी तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेबल है किसके लिए, टर्बो मशीन्स के लिए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।